अजब ठिकाना तेरा, अजब ठिकाना तेरा, अजब ठिकाना तेरा। अस्सलाम वालेकुम अरबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम शाह साहब। क्या बात है अरबाज भाई, सुबह के 6 बज रहे हैं, इतनी सुबह फोन करने की क्या नौबत आ गई? शाह साहब कुछ खास नहीं, बस आपसे मुलाकात करनी थी। अरबाज भाई आज पूरा दिन मैं घर ही पर हूँ, क्योंकि आज डॉक्टर एजाज शाह कादरी उर्फ सालिक पीर भी तशरीफ लाने वाले हैं। किस वक्त मिलना बेहतर होगा? भाई तुम जब चाहे आ सकते हो। शाम को आ जाता हूँ, क्योंकि शाह साहब से भी तफसीली मुलाकात हो जाएगी। भाई उनसे क्यों ना मिला जाए, जबकि वो हजरत के अव्वल खलीफा भी हैं। जब मन करे आ जाओ भाई। और हाँ अरबाज भाई, आज शब्बीर शाह और चंद पीर भाई भी घर आने वाले हैं। हाँ शाह साहब, मैं भी आ जाता हूँ, सबसे मुलाकात हो जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो अरबाज भाई, यहाँ बैठिए। अरबाज भाई, घर में सब ठीक है? परवरदिगार का करम है। सुना है तुम्हारे वालिद और वालदा भी मुरीद हो गए हैं। जी शाह साहब, अभी कुछ महीने ही हुए हैं। शायद कोई आया है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेफाक से काफी दिनों बाद आप सबसे मुलाकात का मौका मिल गया है। हाँ शाह साहब, हमारी खुशनसीबी कि आज आप इत्तेफाक से यहाँ तशरीफ ले आए। अरबाज भाई, अव्वल तो मेरी जानिब से मुबारकबाद कबूल कीजिए। इस बात की मुबारकबाद शाह साहब? कमाल शाह दादा पीर के इस उर्स मुबारक के मौके पर हजरत ने अरबाज भाई को अपनी खिलाफत से नवाजने का इरादा फरमाया है। मुबारक हो अरबाज भाई। मुबारक हो अरबाज भाई। मुबारक हो। मुबारक हो अरबाज भाई। शाह साहब, बड़ी नेक खबर सुनाई आपने। शाह साहब, क्लिनिक का क्या हाल है? परवरदिगार का करम है, सब ठीक है। काफी दिनों बाद इस तरफ कैसे आना हुआ शाह साहब? एक यतीम बच्ची की शादी है, उसी के इंतजाम के लिए मुंबई आया था, ताकि कुछ बर्तन, कपड़े और जरूरियात जिंदगी के सामान खरीद कर उसे तोहफे में दे सकूं। शाह साहब, मैं भी एक रकम दिए देता हूँ, बच्ची की शादी में काम आएंगे। ये रख लीजिए, और मेरी तरफ से भी बच्ची को कुछ खरीद कर दे देना। अव्वल तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं मुकम्मल तैयारी से आया हूँ। अगर ऐसे ही हर मोमिन भाई अपनी गरीब बहनों की शादी में इमदाद करे तो हमारी हर गरीब बहन की शादी आसानी से हो जाया करेगी। कमाल शाह साहब, अरबाज भाई, मैं तुम लोगों की तरफ से अपनी गरीब बहन के लिए कुछ न कुछ अच्छा सा तोहफा जरूर लेकर जाऊंगा। ये बहुत अच्छी सोच है।
शब्बीर शाह, वो तुम्हारा ही शेर है ना? तसव्वुरे यार की अजमत है शान खुदा, हमराज है वो जो करता है तसव्वुरे शेख अदा। हाँ शाह साहब, अगर मुरीद सादिक है तो उसे तसव्वुर यार में ही लुत्फ आता है। शाह साहब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर सुना ही होगा, अदाएं दीद सरापा न्याज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। क्या कहना। वाह शाह साहब, हक है। महवे तस्बीह तो सब है मगर अतराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। बहुत खूब भाई, जब दुनिया में कोई किसी से ऐसा इश्क करता है जिसमें हवस नाम की चीज़ नहीं होती, तो ऐसा आशिक दिन रात हर लम्हा अपने यार के तसव्वुर और ख्याल में गुम रहता है। खाते पीते सोते जागते गो हर हाल में अपने माशूक की याद में गुम रहता है। अगर यही मामला इश्क हकीकी का हो जाए तो आशिक इब्तदाई में माशूक के जमाल में इस कदर खो जाता है कि वो लम्हा दर लम्हा उसी के तसव्वुर में रहने लगता है, और रफ्ता रफ्ता तसव्वुर जब कायम हो जाता है तो महबूब पर जो गायबाना पैगाम खुदा की जानिब से उजागर होते हैं तो वो उस आशिक पर भी आश्कार होते हैं जो हमावक्त उसके तसव्वुर में रहने लगता है, और तसव्वुर में रहते रहते वो खुद अपने माशूक सा हो जाता है। यानी आशिक और माशूक दोनों एक जैसे हो जाते हैं। फिर महबूब की सारी अदाएं आ जाती है, जैसे उसका चलना बोलना खाना पीना देखना सुनना, हत्ता के तमाम तर अदाएं उस आशिक में उसके माशूक की आ जाती है, और आशिक अपनी खुदी को फरामोश कर देता है और ऐन माशूक बन जाता है। उससे खुद की नफ़ी हो जाती है। बिलाखिर उसको बसीरत माशूक की जानिब से हासिल होने लगते हैं, जिससे तमाम राज खुदावंदी उस पर आया हो जाते हैं। फिर ऐसा वक्त भी आशिक की ज़िंदगी में आता है कि वो खुद माशूक की नज़र करम से लोगों की रहनुमाई का सबब बन जाता है। क्या बात। परवरदिगार सूरह ज़ुमर की आयत पाक में फरमाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत से परहेज किया और हमतन अल्लाह की तरफ मुतवज्जा रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक है। मुतवज्जा होने के लिए खुदा और बंदे के दरमियान राब्ता भी होना चाहिए। शाह साहब, राब्ता बहुत खूब अकबर भाई, राब्ता रब्त से निकला है। इसके मानी किसी चीज को मजबूत बांधना होता है। इसीलिए अरबी जबान में गुलदस्ता और पैकेट को रब्त कहते हैं। तसव्वुफ और तरीकत में राब्ताए शेख का मतलब ये होता है कि मुरीद अपने शेख से मजबूत और मुस्तहकम निस्बत और ताल्लुक कायम करे, और अपने मुर्शिद जैसे अखलाक और आमाल अपनाने के लिए अपने मुर्शिद की सोबत और खिदमत अख्तियार करे। सुभान अल्लाह। जैसा कि काबा खुदा और बंदे के दरमियान एक राब्ता है, और हदीस की किताब इब्ने अबी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक भी है कि अपनी आंखों को इबादत में उनका हिस्सा दो। शाह साहब, अपने शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अखबारुल अखियार गुज़िश्ता साल जो भेजी थी, उसमें हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ झंझाना रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल नकल है कि करीब तरीन राह इलाही ज़िक्र हक है, जिसकी बेहतरीन सूरत यह है कि तसव्वुर शेख करे। शाह साहब, अगर नई मुरीदों से तसव्वुर शेख की आसान लफ्ज़ों में तारीफ बयान करना हो तो कैसे की जाए? शाह साहब, गुस्ताखी माफ़, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। जमाल शाह साहब, यही सवाल मैंने हज़रत से एक रोज़ पूछने की जसारत की थी, तब आपने बड़े ही नफीस और नरम अंदाज में चंद लफ्ज़ों में
اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ کمال شاہ صاحب، نئے مریدوں کی تربیت کرنا ایسا ہے جیسے کچے گھڑے میں پانی بھرنا۔ نئے مریدوں کی تربیت بڑے نرم، نازک اور سہل اور سہج انداز میں کی جاتی ہے، جیسا کہ تم نے دریافت فرمایا ہے کہ نئے مریدوں کو تصور شیخ کی تعلیم کس طرح دی جائے۔ شاہ صاحب، آسان اور سہل لفظوں میں تصور شیخ کی تعریف بیان کرنا ہو تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی وجود کو دیکھنے کے بعد وہ وجود یا شے آنکھوں میں بس جائیں، پھر ہر وقت ہر لمحہ دل کی آنکھوں سے یعنی بصیرت قلب سے اسی وجود کو ہمہ وقت ہو بہو روبرو رکھنا، محسوس کرنا، کھلی یا بند نگاہوں سے دیکھنا اور اپنے وجود کے باطن میں بسا لینا تصور کہلاتا ہے۔ انسان کے وجود کو پروردگار نے دو عالم کا مجموعہ بنایا ہے اور یہ وجود تمام مخلوقات ظاہری، باطنی اور نورانی جلووں سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر دونوں عالم کا مجموعہ ہے۔ انسان میں ظاہری اور باطنی کئی راز پوشیدہ ہوتے ہیں، مثلاً روح، وجود، نفس، قلب، نور، ذات، سر خفی، اخفی، مقام ہوں۔ انسانی وجود میں دل اور دماغ دونوں اعضاء میں نہایت اہم اور اعلیٰ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اور انہی دونوں اعضاء میں بے شمار خزانے چھپے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قیمتی خزانہ تصورات کو قائم رکھنا ہے، جو کہ ماضی، حال اور مستقبل کے معاملات اور حالات کو سمجھنے اور متصور یعنی یاد رکھنے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اہل طریق کے نزدیک اپنے مرشد کی صورت کو اپنے باطن میں دائم روبرو قائم رکھنا اور آپ اپنے وجود کی نفی کر کے اپنے شیخ پیر و مرشد کی مبارک شبیہ کو ثابت کرنا تصور کہلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تصور ہے کہ باطن میں مرید یہ محسوس کرے میں نہیں ہوں، وہی ہے جسے اپنے آپ کی نفی بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمہ وقت مرشد کو یاد کرنا، حاضر جاننا، ہمراہ جاننا، روبرو رونما جاننا اور دیکھنا۔ القصہ مختصر یہ کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذکر میں، اذکار میں اور عبادات میں، خیال میں، فکر میں، تفکر میں، ہوش میں، بے ہوشی میں، بیداری میں، نیند میں، ظاہر اور باطن میں دائمی حضوری پانا یا خود کے وجود کو ہمتاً باطنی طور پر شیخ کا وجود جاننا، الغرض یہ کہ اپنے وجود کو شیخ کے وجود میں فنا کر دینا، یعنی فنا فی الشیخ ہو جانا مقام تصور کہلاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی کے لیے سینکڑوں بت ہیں جو اس کو حق کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں۔ کہیں انسان کا دل مال میں الجھا ہوا ہے، کہیں شہرت کی طلب میں، کہیں اولاد میں، کہیں معشوق میں، یعنی قلب انسانی ہزاروں مطلوبات میں مشغول رہتا ہے۔ یہی مشغولی اس کو پروردگار کی یاد سے روکتی ہے۔ مشائخ جو کہ روحانی طبیب ہوتے ہیں نے ان رکاوٹوں کو محسوس کیا تو اس کا علاج تصور شیخ تجویز فرمایا، تاکہ قلب انسانی سب طرف سے ہٹ کر ایک مرکز پر آ ٹھہرے اور اس میں اپنے اصلی مقصد کی طرف توجہ کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ بزرگان دین میں پشت در پشت اس کی تعلیم پائی جاتی ہے اور مشائخ نے اس کو وسیلہ ہدایت اور رہنمائی سمجھا ہے، اور بالیقین اکثر طالب مولا کو اس طریقے سے فیض پہنچا ہے۔ سچا طالب جب اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ مرشد کو
अपना माबूद नहीं समझता, न शेख का जिक्र करता है, न शेख का नाम लेता है, न ये समझता है कि शेख मेरे हालात को देख रहा है, बल्कि वो खुदा का जिक्र करता है। सिर्फ अपने जहन के मुंतशिर ख्यालात को एक तरफ बांध लेता है और मुर्शिद को अपने और परवरदिगार के दरमियान एक राब्ता और वास्ता समझता है, जैसे कि काबा शरीफ आबिद और माबूद के दरमियान एक राब्ता है। नेमत हिदायत या फैज़ जिसको मिलनी होती है परवरदिगार की तरफ से मिलती है, किसी दूसरे को नेमत बख्शी का इख्तियार नहीं है। परवरदिगार ने मुर्शिद की ज़ात पाक को वसीला नेमत, रहनुमाई और हिदायत का ज़रिया बनाया है। सारे कमाल माशूक ही में होते हैं। माशूक की नजर इनायत ना हो और आशिक में लगन ना हो तो वो कोई मंजिल तय नहीं कर सकता, क्योंकि असली मकसद तक पहुंचना मोहब्बत और लगन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए औलिया इकराम ने फरमाया है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी ही के साथ होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि अपने माशूक से बेगर्ज मोहब्बत करे और उसकी मोहब्बत में खुद को फरामोश कर दें और खुद को उसकी जात पर कुर्बान कर दें, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत तुम्हें फना कर देगी और माशूक की मोहब्बत तुम्हें फना ना होने देंगी। अगर तुम खालिस नियत वाले हो तो इसीलिए हक से मोहब्बत करो। अरबाज भाई, हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुर शेख के मुतालिक अपनी किताब अल-कौल अल-जमील में इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्शिद मुरीद से दूर हो तो मुरीद को चाहिए कि मुर्शिद की सूरत को अपनी दोनों आंखों के दरमियान मोहब्बत और ताज़ीम के साथ ख्याल करे, तो मुर्शिद की सूरत वही फायदा देती है जो कि उसकी सोहबत और मौजूदगी फायदा देती है। शाह साहब, इसको अमली और साइंटिफिक तरीके से कैसे समझा जा सकता है? अकबर भाई, जब तुम किसी ख्याल को बार बार सोचते हो तो इस थॉट की हरारत यानी मूवमेंट तुम्हारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। जैसे कि तुम एक बर्फ को पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी में ठंडापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, और वैसे ही जब तुम आग को सोचना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी में तपिश महसूस होने लगेगी। इसी मौजू पर सूफियों और संतों का कहना है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। इसीलिए तसव्वुर शेख किया जाता है ताकि हम पर भी वही तजल्लियात मुनकशिफ हो जो कि हमारे शेख पर रब के जानिब से मुंतकिल होती है। भाई आप बतलाओ ना, तसव्वुर शेख का पूरा फायदा उठाने के लिए एक अदना मुरीद को क्या क्या करना चाहिए जिससे वो अपने मकसद तक बआसानी पहुंच सके। बहुत उम्दा बात दरियाफ्त फरमाया अकबर भाई आपने। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके लिए हमें कुल 8 काम या शर्तें हैं, हर मुरीद को उन पर अमल करना चाहिए। इससे अव्वल शर्त दुआमल वजू है, यानी हमें हमेशा ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर बावजू रहना चाहिए। ज़ाहिरी और बातिनी वजू को तफसील से बतला दीजिए। अकबर भाई, ज़ाहिरी वजू तो ये है कि हम अपने आज़ा को शरई हुक्म के मुताबिक पानी से साफ सुथरा करें, यानी वजू करें, और बातिनी वजू ये है कि अपने हाथों को, अपने मुंह को, अपनी आँखों को, अपने कानों को और पैरों को हत्तल इम्कान गुनाह करने से बचाएं। दिल और दिमाग को फासिद ख्यालात से पाक रखें। दूसरी शर्त दवामल खिलवत है, यानी मुरीद तन्हाई पसंद हो। मुरीद अपने आप को ऐसा बना ले के बज़ाहिर वो हजारों की भीड़ में हो मगर ज़हनी तौर पर बिल्कुल तन्हा हो, और ये काम बगैर तसव्वुर शेख के मुमकिन नहीं। तीसरी शर्त दवामल सौम है, यानी मुरीद हमेशा रोजे से रहे। अकबर भाई, जैसा कि हम माह रमज़ान में
अपने मुंह को खाने पीने से रोके रखते हैं, उसी तर्ज पर हमें चाहिए कि हम अपने ज़ाहिरी और बातनी आज़ा को शहवत से पाक रखें और अपने अहलो अयाल को पाक तैयब हलाल रिज़्क खिलाएं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ ताहिर लाहौती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती है परवाज में कोताही। चौथी शर्त दुआ मल सकूत इल्ला अन जिक्रुल्लाह है, यानी मुरीद को चाहिए कि वो अल्लाह के जिक्र के सिवा हमेशा खामोश रहे। अकबर भाई, हम सबको चाहिए कि हम फजूल बातों को करने से परहेज करें, क्योंकि कुरान पाक में परवरदिगार फरमाता है, फजूल बातें करने वाले शैतान के भाई हैं। जहाँ तक मुमकिन हो अपनी जबान को परवरदिगार के जिक्र से तर रखें। पांचवी शर्त यह है कि मुरीद को चाहिए कि वो हमेशा जिक्र करता हो और खतरात की नफी करता हो, चाहे वो अच्छे हो या बुरे। छठी और खास शर्त यह है कि मुरीद अपना दिल हमेशा मुर्शिद से गांठे रखे। सातवीं शर्त वो ये है कि मुरीद अल्लाह ताला और अपने मुर्शिद पर एतराज करना तर्क कर दे, क्योंकि एतराज करना कल्ब में कब्ज़ पैदा करता है। और आठवीं शर्त यह है कि मुरीद हमेशा परवरदिगार के फैसले पर राजी रहने वाला हो। जमाल शाह साहब, बजा फरमाया आपने। मैंने एक दफ़ा हजरत से पूछा था कि मकसद तक पहुंचने का सबसे करीब तर रास्ता कौन सा है, तो हजरत ने मुझे फरमाया था, इमाम मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मकतूब नंबर 178 में फरमाते हैं, सालिक के लिए सबसे ज़्यादा करीब रास्ता राब्ता शेख है। जानना चाहिए कि बआसानी और बगैर मेहनत के राब्ता शेख मैसर आ जाएं, तो ये पीर और मुरीद के दरमियान मुकम्मल मुनासिबत की अलामत है, और यही फ़ायदा हासिल करने और फ़ायदा पहुंचाने का ज़रिया है। वो खुशकिस्मत आदमी है जिसे ये सादत नसीब हो। और मलफूज़ाते ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह में तहरीर है कि आप फरमाते हैं, सालिक को चाहिए कि दौरान इबादत मुरीद अपने पीर को दाएं बाएं अपना इमाम तस्वुर करे या अपने दिल में ख्याल करे तो बहुत अच्छी बात है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब के पीरो मुर्शिद इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कल्ब का ताल्लुक हर वक्त अपने शेख से जुड़े रखना। हजरत दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह रिसाला कशफुल असरार में फरमाते हैं, मुरीद के लिए तसव्वुर शेख एक बेहतरीन अमल है। शाह साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब की किताब में मैंने पढ़ा है कि इस मुइन व मददगार मुर्शिद के बगैर कोई मुझे मतलब और मकसूद तक पहुंचा नहीं सकता। अगर शाह तौहीद मतलब ना रखेगा तो हर जगह और मशविश रहेगा, और तौहीद मतलब में शैतान उसके शेख की सूरत में नहीं आ सकता। और फरमाते हैं कि मुरीद इस बात का यकीन रखे कि शेख की रूह एक जगह पर कैद नहीं रहती, बल्कि मुरीद जिस जगह हो, करीब या दूर, अगरचा शेख की ज़ात बईद हो यानी दूर हो, लेकिन उसकी रूहानियत मुरीद से दूर नहीं है। जब इस बात को रासिक करे और शेख को हर वक्त याद रखे तो रूहानी ताल्लुक पैदा हो जाएगा और हर आन हर लम्हे में अजीब फ़ायदा हासिल करेगा। इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहले तरीक़ हजरात तसव्वुर शेख को हमा वक्त रूबरू रखते हैं। कमाल शाह साहब, जरा चाय पिला देते तो बेहतर होता। जी शाह साहब, अभी बनवा देता हूँ। वाह शाह साहब, बड़ी जल्दी चाय ले आए। मंदिर तेरा मस्जिद तेरी गिरजाघर भी तेरा गिरजाघर भी तेरा गिरजाघर भी तेरा मंदिर तेरा मस्जिद तेरी गिरजाघर भी तेरा गिरजाघर भी तेरा गिरजाघर भी तेरा
गाना